रिमोट कंट्रोल है। मोदी जी की सरकार का रिमोट कंट्रोल चंद पूंजीपतियों के हाथ में है। और पूंजीपति कहें नाच तो पूरी सरकार नाचने को तैयार है। रिमोट कंट्रोल वाली सरकार है और यूपी में नो कंट्रोल वाली सरकार है। कोई कंट्रोल ही नहीं, बेकाबू। बाबा कब क्या कह दें कुछ नहीं पता किसी को। तो मांग करता हूं योगी जी, अगर दम है तो ये करके दिखाओ कि अपने मंत्री के घर पे बुलडोजर चलाओ और यूएपीए की आतंकवादी जो धारा है, कानून है सख्त, वो लगाओ। आज जो सरकारें हैं जो किसान का शोषण कर रही हैं, मोदी जी कहते आय दुगनी हो गई, तो 2-2.5 महीने बचे हैं, आय किसी की दुगनी हुई क्या? आंकड़े भी आपके बीच रखे गए, आधी हो गई, आय तो आधी हो गई। कोरोना काल में सारे छोटे बड़े काम धंधे व्यापार ठप हो गए। जो लोग छोटे छोटे कारखाने कुटीर उद्योग चलाते थे, बंद करना पड़ा। जिनको शहरों में नौकरियां मिल रही थी, उनको घर लौटना पड़ा। यहां तक कि मजदूरों को भी कई सौ किलोमीटर किस तरह से भाग भाग के छोड़ के उनको आना पड़ा। आपने अपने चौधरी अजीत सिंह जी को भी उन दिनों में खो दिया। घर घर में वेदना है, कष्ट हैं। हम कैसे उन बातों को भुला देंगे? लेकिन उन्हीं दिनों में जहां आपकी पीड़ा बढ़ी, कुछ लोग मौज कर रहे थे। एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है फोर्ब्स, वो हर साल सूची निकालती है कि दुनिया में सबसे अमीर लोग कौन हैं। अभी उन्होंने सूची निकाली है कि देश के जो 100 सबसे अमीर लोग हैं, ये कोरोना काल में जहां सबकी आय घट गई, अंधकार में देश को धकेल दिया गया, इस कोरोना काल में 100 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति दुगनी हो गई, उनकी आय दुगनी हो गई। और अदानी जी की तो विशेष मौज है। अदानी जी खूब मौज ले रहे। सबसे ज्यादा तरक्की कोरोना के उस समय में अदानी जी ने करी। मैं नहीं जानता यहां अखबार में बात छपी कि नहीं छपी। छपी है, पढ़ी है? कुछ तो सोचो क्या हो रहा है। ये लूट है, खुली लूट। इनका रिमोट कंट्रोल है। मोदी जी की सरकार का रिमोट कंट्रोल चंद पूंजीपतियों के हाथ में है। और पूंजीपति कहें नाच तो पूरी सरकार नाचने को तैयार है। एक तो रिमोट कंट्रोल वाली सरकार है और यूपी में नो कंट्रोल वाली सरकार है। कोई कंट्रोल ही नहीं, बेकाबू। बाबा कब क्या कह दें कुछ नहीं पता किसी को। उनका बयान मैंने पढ़ा, असंसदीय भाषा, सारी मर्यादाओं को तोड़ते हुए उन्होंने कहा ये जो नौकरी की दलाली कर रहे हैं, उनके छाती पे बुलडोजर चढ़ा दूंगा। मैं तो आपको कह रहा हूं योगी जी, बुलडोजर चढ़ाने का शौक है ना? अनिल मिश्रा आपके मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं। हमारे आपके नजर में क्या है? वो हत्यारे। जोर से बोलो, क्या है? मैं तो एक और बात जोड़ रहा हूं। इन्होंने 302 धारा लगाई, 120B की धारा लगाई कि ये षड्यंत्र में शामिल थे मंत्री पे, वो लगाई 120B। और एक और धारा है, कानून है यूएपीए। हाथरस की घटना, हाथरस के बाद अभी जानकारी मिली, जो कुछ पत्रकार वहां पहुंचे थे, 6-8 पत्रकारों को बंद कर दिया। उन पे यूएपीए की धारा लगा दी। 6 महीने हो चुके हैं, बंद है वो। और उनको आज तक चार्जशीट भी नहीं मालूम। उन्हें मालूम नहीं कि हमारे खिलाफ मुकदमा क्या है। ये हालात हैं। किसी के खिलाफ भी यूएपीए लगा देती है सरकार। अगर आप किसान की बात करोगे तो यूएपीए लग जाएगी आप पे।
गुंडा एक्ट, एनएसए, आपके घर पे बुलडोजर चढ़ा दिया जाएगा। और यहां पीछे से गाड़ी चलाकर किसानों को जो रौन देते हैं, हमारी और आपकी नजर में वो क्या है? आतंकवादी। जोर से बोलो, आतंकवादी। हमारे यहां कोई तालिबानी नहीं आने वाला। ये है नए अंग्रेज, काले अंग्रेज। ये है हमारे लिए आतंकवादी। मैं तो मांग करता हूं योगी जी, अगर दम है तो, अगर हिम्मत है तो, अगर खून गर्म है तो ये करके दिखाओ कि अपने मंत्री के घर पे बुलडोजर चलाओ और यूएपीए की आतंकवादी जो धारा है, कानून है सख्त, वो लगाओ। पांच दिन तक मैं यूपी पुलिस को लताड़ खूब रहा हूं, लेकिन वो हमारे ही हैं जवान, उनकी गलती नहीं। वो तो ऊपर से उनके हाथ बांधे गए। 5 दिन तक गिरफ्तारी नहीं हुई बच्चे की। इसकी मंत्री का लड़का घर में बैठा था दुबक्के। मंत्री खुद कह रहे हैं कि तो घर में बैठा था, बाहर जाके नोटिस चिपका रहे हैं कि पूछताछ के लिए आ जाओ भैया। कभी आपने ऐसा होता देखा है? किसान की तो हालत ये, अपने खेत से मिट्टी लेकर जाएगा तो आपके पीछे पुलिस लग जाती है, जैसे बहुत बड़ी चोरी कर दी हो आपने। और इनके यहां घर पे नोटिस लगाया जा रहा है, भाई 5 दिन में भी गिरफ्तार नहीं हो पाया। सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई, उसके बाद जो है उसको बुलाया गया, तब भी उठा के पुलिस नहीं ले गई। वो खुद पहुंचे हैं वहां से, और गर्म चाय पिलाई जा रही है उनको, मिठाई खिलाई जा रही है। किस बात की? तो ये सरकार की सोच यहां से पता लगती है, यहां से इनकी पोल खुल जाती है। बातें बड़ी मीठी मीठी करेंगे। गन्ने के विषय को लेकर प्रधानमंत्री जी ने बहुत मीठी बात करी थी। यहां गन्ने की फसल बहुत बढ़िया है, पैदावार बढ़िया है, और यहां की अब 2 मिल बची हैं। पिछले सत्र का भी अब 300 करोड़ से ज्यादा बकाया है। लेकिन जब भी बाबा का बयान सुनो, कहो कि हमने गन्ने में तो किसानों के लिए सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्या रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने? इतनी कंजूस सरकार। रोज 7 दिन हो गए, 7 दिन से रोज डीजल और पेट्रोल का भाव रोज 30-35 पैसे बढ़ रहा है, और 5 साल में गन्ने पे प्रति किलो 35 पैसे बढ़ाए इन्होंने। 35 पैसे बढ़ाए, 35 रुपया भी ना बोलो उसको, 35 पैसे बढ़ाए 5 साल में। रोज आपसे ले रहे उतना, रोज उतना ही उससे ज्यादा वसूल रहे रोज। इतनी कंजूस सरकार। मेरा तो मानना है गन्ने में इनकी सोच कुछ और है। ये अगर आप चूक गए, हम और आप, अगर हमने एक करारी हार नहीं दी उत्तर प्रदेश की जनता ने, तो ये जो कानून में 14 दिन का प्रावधान है, जिस तरह मंडी के कानून की धज्जियां उड़ा दी, कृषि कानून लिया है रात के अंधेरे में, मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं 14 दिन का कानून में प्रावधान भी हटाने जा रहे हैं। ये चाहते हैं कि गन्ने के किसान को एक मुश्त पैसा ना मिले।